स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं एम्पैथिक सेंटेंसेस विथ डू डज या डिड का यूज़ बताऊंगा कि एम्पैथिक सेंटेंसेस में इंडेफिनिट जो सेंटेंसेस होते हैं, प्रेजेंट हो या पास्ट हो, ठीक है, उन सब का यूज हम कैसे करते हैं, उसका क्या इस्तेमाल होता है। एम्पैथिक सेंटेंसेस में डू डज डिड के बारे में बताऊंगा। उसमें कौन से किस तरह की बातों में ये सभी यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। इससे क्या पहचान होती है, ये एम्पैथिक वर्ड, ठीक है, एम्पैथिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, इस सब के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी ये सारी जो पॉइंट्स है वो आपके क्लियर हो पाएंगे, या फिर अगर क्लियर होंगे तो आपका फिर से एक बार रिकॉल हो जाएगा। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल पे के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। एम्पैथिक सेंटेंसेस, ठीक है, सेंटेंसेस विथ डू डज या डिड। आपको ये याद भी होगा कि डू डज का जो इस्तेमाल है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब का, ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और अगर प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। अगर आपको ये याद ना हो या फिर अगर आपको ये पता ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप जा कर के टेंस वाले सेक्शन पे, ठीक है, आप ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप इसमें देखेंगे, ठीक है। आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे डू डज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है। डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, लेकिन उसमें एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही सेंटेंसेस में, पॉजिटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू या डज का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो डू या डज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एम्पैथिक सेंटेंसेस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव या सेंटेंस अब एम्पैथिक इसमें आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एम्पैथिक किस तरीके से होंगे? एम्पैथिक वो जो सेंटेंसेस इसमें आएंगे वो इस प्रकार होंगे कि उसमें जो भी बातें कही जाएंगी, ठीक है, वो एकदम असरदार, जोरदार, ठीक है, एकदम इस तरह ऐसा बात है, मतलब वजनदार बातों में उसे गिन सकते हैं, उससे इस तरह की बातों को आप कह सकते हैं, ठीक है, जोरदार तरीके से जो भी कहते हैं। कि जैसे मैं अगर कुछ कहता हूँ, मैं अगर कहता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ाता तो हूँ या मैं पढ़ाता ज़रूर हूँ, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ना, ये सारी एकदम ज़ोरदार तरीके से, एकदम वजनदार बातें, जैसे हम आम भाषा में कहते हैं, और उस तरह की भाषाएं और बातें आती हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं डिड का। जब डिड है ना, इसमें डिड का भी आप लोग को याद होगा, अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखे होंगे, उसके पढ़े होंगे आप लोग, तो आप डिड का यूज़ जानते होंगे, ठीक है। और अगर आपने नहीं देखा है या फिर अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में भी मैंने अपने प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करेंगे और डिड टेंस का ऑप्शन में जाएंगे और इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पढ़ेंगे। इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव वाले सेंटेंस को छोड़ करके बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टाइप, ये सारे 4 टाइप्स के आपको बातों में डिड का यूज़ मिलेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो यूज़ होगा पॉजिटिव वाले सेंटेंस में, तो एम्पैथिक सेंटेंसेस में कन्वर्ट होकर के यूज़ होगा। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव वाला सेंटेंस होता है वो एम्पैथिक सेंटेंस में कन्वर्ट होने के बाद डिड का यूज़ उसमें अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इसका क्या पहचान होती है। तो ज़ोरदार तरीके से जो भी बातें होती हैं, ठीक है, या फिर असरदार ढंग से जो भी बातें होती हैं उसमें होता है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अगर कोई इंसान अपनी बातों को अगर कोई ऐसी बात करता है जिसमें कोई इंसान किसी चीज़ या कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट्स पर अपना अधिकार जताते हुए उस पर वजनदार तरीके से वो आपसे बात करता है या आप किसी से बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये घर मेरा है, ठीक है, ये तो नॉर्मली हमने कह दिया, लेकिन ये मेरा घर था, पास्ट की अगर पास्ट में बात करता हूँ तो वो मेरा घर था, इस तरीके से कहेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये घर मेरा तो था,
मेरा ज़रूर था, इस तरीके से जब भी ज़रूर, तो था, ठीक है, या तो है, या ज़रूर है, इस तरीके से भी बातें आने लगती हैं वज़नदार तरीके से, ठीक है, या फिर एकदम नेसेसरी टाइप वाली में, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें आती हैं वो एम्पैथिक सेंटेंसेस कहलाती हैं, ठीक है। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो इस तरीके से कि कोई भी इंसान अपनी चीज़ों को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करे कि उसमें मैंडेटरी एकदम अनिवार्य रूप से वो कार्य करना है, या फिर वो अपनी चीज़ किसी से चीज़ के बारे में बता रही जिसमें मैंडेटरी सेंटेंस मतलब सेंस आ रहा हो कि वो अनिवार्य रूप से वो करना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस हैं उसमें ये सारी बातें आती हैं एम्पैथिक सेंटेंसेस में, ठीक है। तो पहला हम लोग जानते हैं पॉजिटिव वाला सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस का पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में डू या डस का इस्तेमाल को पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है। जब भी बातें आएंगी इसमें, अब बात करते हैं डू या डस किस में आता है। तो उसके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट के जो प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसमें बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि प्लूरल वाला जो सब्जेक्ट होगा उसमें डू का यूज़ करना है, और डस का जो सब्जेक्ट है जैसे ही सी इट नेम सिंगुलर वाले सब्जेक्ट में तो डस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैं रोज सुबह जल्दी 5 बजे जरूर उठता ठीक है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आता है, या फिर हम लोग दिनचर्या में जो बात करते हैं तो उसमें अगर आता है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे ज़रूर उठता हूँ, या उठता तो हूँ, मैं रोज़ सुबह 5 बजे तो उठता तो हूँ, इस तरीके से कोई बातें आती हैं ज़रूर वज़नदार तरीके से, इस तरीके से भी बातें आती हैं। तो इसे कैसे बनाते हैं, इसका जो फॉर्मूला है सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टाइप पे होगा। अगर वो प्रेजेंट की बात करता है पॉजिटिव प्रेजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब 1 या वर्ब 5 को यूज़ करने को कहा जाता है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि ओनली ऑन एम्पैथिक सेंटेंसेस में वर्ब 1 को यूज़ करना है, चाहे वो पास्ट हो, पास्ट प्रेजेंट हो, ठीक है, या किसी भी तरह की कोई भी बात, ठीक है। इसमें वर्ब 1 लिख देते हैं हम लोग, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डू या डस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। डज V1 ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है। ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट कौन है इसमें, मैं सब्जेक्ट है, तो सब आई। अब इसमें कौन सा ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो इसमें डू का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आई डू उठना का वेक होता है, ठीक है, वेकअप सुबह उठना का, आई डू वेकअप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर करते हैं तो ज़्यादा सूटेबल होगा। मॉर्निंग आई डू वेकअप मॉर्निंग टाइम इन
o'clock, ठीक है। आप स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो उसमें आप समझ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट में मैंने लिखा है स्पेस न होने के कारण क्लॉक का स्पेलिंग है। आई डू वेक अप मॉर्निंग टाइम इन 5 o'clock। मैं रोज सुबह डेली इन 5 o'clock भी लिख सकते हैं या 5 o'clock इन डेली भी लिख सकते हैं, ठीक है। आई डू वेक अप मॉर्निंग डेली इन 5 o'clock, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव वाली बातें हो गई, ठीक है। या फिर इसे अगर उठता हूँ भी अगर कह देता हूँ कि मैं रोज सुबह 5 बजे तो उठता हूँ, तो अभी यही होगा, ठीक है। एक सेंटेंस को और लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव वाला में ही। ये प्लूरल सब्जेक्ट आया था, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट को लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है। वह पत्र लिखता तो है, ठीक है। वो जरूर उठता है, जरूर वाला सेंस में आ रहा था, लेकिन ये होगा क्या कि तो उठता है, इसमें भी वही चीज़ है, वही उसी तरह का सेंस आ रहा है, सिर्फ वर्ड्स का चेंज हो जा रहा है, ठीक है। इसमें लिखेंगे ही डज राइट अ लेटर। स्क्रीन पर नहीं दिख रहे होंगे तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। वह पत्र लिखता तो है, ही डज राइट ए लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं वो बनेंगी। अब बात करते हैं कि जो इंडेफिनिट टेंसेस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो किस तरीके से बनते हैं। तो इसमें डिड का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट वाला पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होता है उसमें डिड का इस्तेमाल नहीं होता है नॉर्मल वाला में, लेकिन जैसे ही एम्पैथिक सेंटेंसेस आते हैं उसमें डिड का यूज़ आने लगता है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि वह सच बोलता तो था या जरूर बोलता था, वह सच जरूर बोलता था, ठीक है। इसको भी लिख देता हूँ, या जरूर अच्छे से इसको लिखता हूँ एडजस्ट करके, वह सच जरूर या तो बोलता था। क्या उसमें इसमें क्या किस तरीके से बात हो रही है कि कोई ऐसा इंसान है जो किसी के बारे में, तो जो भी इंसान जो बात कर रहा है वो किसी के बारे में तो एकदम परफेक्टली वो बात कर रहा है उसके बारे में, ज़रूर तो बोलता था जोरदार अंदाज में, ठीक है। तो वह सच ज़रूर या तो बोलता था, वह सच तो बोलता था या वह सच ज़रूर बोलता था, इस तरीके से। तो इसमें हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही डिड, इसमें वर्ब 1 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, इसका याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि उसमें वर्ब 2 का इस्तेमाल होता था तो इसमें भी आप वर्ब 2 का इस्तेमाल करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ही डिड स्पीकिंग द ट्रूथ, सच का ट्रूथ होता है, सच या सही का, ठीक है, ट्रूथ। ही डिड स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी बातें होती हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वो एकदम ज़ोरदार तरीके से, वज़नदार भाषा में, वज़नदार अंदाज में, तो वो एम्पैथिक सेंटेंस आ जाते हैं, तब जा कर के उसमें डिड का यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने जो कहा कि कोई इंसान किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हुए उस पर अपना अधिकार करते हुए उसमें ज़ोरदार मतलब वज़नदार तरीके से बात करता है तो कैसे बात करेगा, ठीक है। तो इस पर भी अब बताता हूँ उसमें किस तरीके से बात होती है। जैसे कोई इंसान अगर कहता है कि मेरे पास
कार थी, लेकिन उसी को अगर उसके अपने अधिकार बताते हुए, उस पर अपना अधिकार जताते हुए जोरदार मतलब वजनदार भाषा में कहें तो वो कहता है क्या, किस तरीके से कहेगा कि वो कहेगा कि मेरे पास कार तो थी, ठीक है, मेरे पास कार तो थी। तो इस तरीके से उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस किस तरीके से वो कहेगा, तो इसे लिखता हूँ। उसमें भी पास्ट हो या प्रेजेंट, जो भी उसका हेल्पिंग वर्ब होता है उसका यूज़ करते हुए पॉजिटिव सेंटेंस को बनाना होता है, ठीक है। तो उस तरह का जो सेंटेंसेस होता है, इस तरह के जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसे क्या कहते हैं, पोजेसिव पोजीशन सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। एम्पैथिक में ही कहे जाएंगे, ठीक है। उसमें अगर जोर उसमें नहीं लगा जाए, वजनदार तरीके से ना कहा जाए तो वो पोजीशन सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन वो जब उस पर वजनदार भाषा का यूज़ किया जाए, ठीक है, तो उसमें तो या ज़रूर इस तरह की जो भी बातें आती हैं उसमें तो एम्पैथिक में बदल जाता है, ठीक है। तो उसका जो पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस होगा वो किस तरीके से होगा वो भी आप देखेंगे। मेरे पास कार तो थी बट अब नहीं है। पूरा मत ट्रांसलेट करना है, हमें सिर्फ एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, छोटा सा सेंटेंस को। उसके बाद लॉन्ग सेंटेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसमें कैसे कहेंगे, आई हैव, सॉरी ये कौन सा है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट की। इसमें आई डिड हैव ए कार, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिख लेंगे आप दोस्त, फॉर्मूला बहुत काम आता है। फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद डिड या डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हैव का, उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसको, उसके बाद फिर उसका जो भी उसका लक्ष्य होगा ऑब्जेक्ट, उसको मेन वर्ब को अदर वर्ड को लिख सकते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई, डू या डज या डिड तीनों में से किसी को पहचान करके लिखना है। पहचान इसमें क्या हो रहा है, पास्ट की हो रहा है, तो इसमें डिड का यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हैव को यूज़ करने को कहा गया है, हैव लिखने को, तो हैव लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब को लिखने को कहा गया। मेन वर्ब कौन सा है, इसमें किसकी बात की जा रही थी, कार की बात की जा रही थी, तो कार हो गया, ठीक है। आई डिड हैव ए कार, मेरे पास कार तो थी या मेरे पास कार ज़रूर थी। इस तरीके से दोनों का जो ट्रांसलेशन है वो एक ही तरह से होगा। अब बात करेंगे हम लोग, अब जो सेंटेंस आता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस आता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंसान उसमें ज़रूर की बातें करता है। ज़रूर वो किस तरीके से कि वो अनिवार्य मैंडेटरी उस पर कर रहा है। जिससे अगर हम कहते हैं कि हम हमें किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, तो उसमें क्या सेंस आता है कि हमें ज़रूर उस गरीब की मदद करनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी है कि उस पर हमें मदद करनी चाहिए अगर हम सक्षम हैं तो, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से बातें करेंगे, इसमें ज़रूर का सेंस आएगा, और ज़रूर का सेंस दयालुपन में आएगा या फिर कृपा करते हुए आएगा, ठीक है। तो जो कृपा करते हुए आएगा, जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे उसकी मदद ज़रूर करना था। तीसरा जो पॉइंट है एम्पैथिक सेंटेंसेस में, उसमें है कि आपको कोई भी ऐसा बात करनी है जिसमें उसमें ज़रूर या रिक्वेस्टेड टाइप का, उसमें ज़ोरदार अंदाज में कहना, ज़ोरदार भी होगा लेकिन वो रिक्वेस्टेड एक दयालुपन उसमें आपकी बातें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका जो नियम है, फार्मूला, उसको आप लिखेंगे। पहले आपको प्लीज़ या काइंडली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर इच्छा अनुसार, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा सेंटेंस वाक्य है तो आप उसमें प्लीज़ या काइंडली का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है टू का यूज़ करना है आपको, उसके बाद मेन वर्ब जो है, और फिर अदर वर्ड को आपको यूज़ करना है। अगर सब्जेक्ट है उसमें तो सब्जेक्ट को आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे
मैं कहता हूँ मुझे उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपको काइंडली लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाते हैं तो सेंटेंस का जो है उसमें अच्छा सुटेबल होगा, वो अच्छा निखार आएगा, उसमें शाइनिंग आएगा। ठीक है, तो काइंडली डू का यूज़ करना है। ठीक है, डू, काइंडली डू हेल्प टू हिम। उसका का हिम होता है उसका या उसकी। ठीक है, टू हिम, ठीक है, ज़रूर करना था, मुझे उसकी मदद ज़रूर करनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से काइंडली डू हेल्प टू हिम। तो इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं एम्पैथिक के। ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हो तो आप कमेंट बॉक्स पर आप उसमें फीडबैक की तरह के फीडबैक आप दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सुधार करके फिर से इम्प्रूव करके आपको दे सकूं, बेस्ट दे सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी का जो आइकन है उसे भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।